मैं नूरुल सिराज पाठशाला कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों आज हम 9th क्लास के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे जिसका नाम है गति यानी कि मोशन। बच्चों मोशन पढ़ने से पहले आप लोग को दो चीज़ की जानकारी होना चाहिए कि कोई वस्तु गति में कैसे है और कोई वस्तु विराम में कैसे है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि गति को कौन सी वस्तु को गति में कहेंगे और कौन सी वस्तु को विराम में कहेंगे। बच्चों अगर कोई वस्तु समय के साथ किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष में अपने स्थान को परिवर्तन करे या हम ये कि अपने पोजीशन को चेंज करें तो हम कहेंगे कि वो वस्तु गति में है। अदरवाइज मान के चलो कि अगर कोई वस्तु समय के साथ अपने जगह से हिल ही नहीं रहा है, समय के साथ अपने जगह से कहीं जा ही नहीं रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो वस्तु किसकी स्थिति में है, विराम की स्थिति में है। आइए बच्चों इस दोनों परिभाषा को हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि कौन सी वस्तु गति में रहेगा और कौन सी वस्तु विराम में रहेगा। तो देखो बच्चों मान के चलो कि ये मेरा टाइम एक्सिस है, ठीक है बच्चों, और ये मेरा कैसा है पोजीशन स्थिति का ग्राफ है। टाइम और स्थिति का ग्राफ खींच लें बच्चों, ठीक है। देखो ये टाइम और ये उस वस्तु का स्थिति का ग्राफ। जैसे आप लोग एक्स वाई ग्राफ खींचते हैं ना, तो एक्स में एक्स का वैल्यू रखते हैं, वाई को वाई में, उसी तरह हम वस्तु का स्थिति को ऊपर रखेंगे वाई वाले में और वस्तु का जो टाइम होगा उसको हम टी वाले में रखेंगे। मान के चलो बच्चों की ये वस्तु है, ठीक है, इधर जा रहा है, ठीक है बच्चों, एक वस्तु जो है वो इधर जा रहा है। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे मान लो टाइम 1 सेकंड यहाँ, फिर टाइम दूसरा सेकंड यहाँ, फिर टाइम तीसरा सेकंड, फिर टाइम चौथा सेकंड, उसी तरह वस्तु का स्थिति 1 मीटर, ठीक है बच्चों, फिर दूसरा सेकंड में 2 मीटर, फिर तीसरे सेकंड में 3 मीटर, चौथे सेकंड में 4 मीटर। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि पहले सेकंड में वस्तु 1 सेकंड, फिर दूसरा सेकंड, फिर तीसरा सेकंड, फिर चौथा सेकंड, वस्तु का जो पोजीशन है, वस्तु का जो स्थान है वो 3 मीटर पे है। अगर हम टाइम t बराबर 0 सेकंड पे देख रहे हैं तो वस्तु 3 मीटर पे, टाइम t बराबर 1 सेकंड पे देख रहे हैं तो वस्तु 1 मीटर पे, टाइम t बराबर 2 सेकंड पे देख रहे हैं तो वस्तु 3 मीटर पे। तो बच्चों अब हमें ये बताओ कि क्या ये समय के साथ अपने स्थान का परिवर्तन कर रहा है क्या, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इसका जो स्थिति का ग्राफ जो है क्या ऊपर की तरफ बढ़ रहा है क्या, नहीं, लेकिन इसमें समय के साथ इसका स्थिति ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इसका वस्तु का स्थिति क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, समय बढ़ रहा है स्थिति एकदम सेम है। तो हम ऐसा कर सकते हैं बच्चों कि ये इस वाले ग्राफ में कि समय के साथ वस्तु का स्थिति जो है बदल नहीं रहा है, यानी कि ये वस्तु कैसा है, विराम की स्थिति में। कैसा है बच्चों, विराम, यानी कि कैसा है, रेस्ट में है, ठीक है बच्चों। और ये वाले ग्राफ में क्या लग रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वस्तु का स्थिति भी बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये वस्तु कैसा है, बताइए आप लोग, गति में है, ठीक है बच्चों, कैसा है, गति में। तो ये रहा गति और विराम, इन दोनों को परिभाषा को पढ़िए। हमने पहले पढ़ा था कि वस्तु कोई विराम में कैसे है और कोई वस्तु गति में कैसे है। तो दो ही फंडा याद रखना है बच्चों आप लोग को। एक, अगर कोई वस्तु अपने समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करे तो वो वस्तु गति में है, और कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन न रहे बल्कि एक ही जगह पर रहे तो हम कहेंगे वो वस्तु विराम में है। आइए बच्चों हम गति के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों गति के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है रैखिक गति, दूसरा होता है वृत्तीय गति, तीसरा होता है दोलन गति और चौथा होता है आवर्त गति। तो उन्हीं में से सबसे पहले हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं रैखिक गति। रैखिक गति यानी लीनियर मोशन। बच्चों जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है या थोड़ा वक्र रेखा में चलती है तो उसको हम कहते हैं कि वस्तु कैसा है, रैखिक गति, यानी कि लीनियर गति, लीनियर मोशन में। तो बच्चों आइए उसका 2 एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जब कोई बंदूक से गोली छूटती है तो उस समय जो गोली का जो गति होता है वो गति कैसा होता है बच्चों, रैखिक गति होता है। या अगर पहाड़ से या ढाल से कोई वस्तु गिरता है नीचे की तरफ तो उस समय उस वस्तु का गति कैसा होता है, रैखिक गति होता है। जैसे देखो बच्चों बंदूक से गोली छूटी, वस्तु का गति कैसा हो गया, ये हो गया रैखिक गति। उसी प्रकार जब एक ढालनुमा पहाड़ होता है और उस पहाड़ से कोई वस्तु या कोई ढेला या कोई पत्थर या कुछ भी अगर गिरता हो उसमें इस वस्तु का जो गति होगा वो कैसा होगा, रैखिक गति। बच्चों अगर हम सीधी रेखा में कहीं चलते हुए मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो हम जो गति करके जाते हैं बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक गति। अब बच्चों आइए दूसरे गति यानी कि हम लोग वृत्ताकार गति के बारे में पढ़ते हैं, इसको ऐड कर देंगे बाद में। आइए बच्चों हम लोग गति के दूसरे प्रकार को पढ़ते हैं, वृत्तीय गति। बच्चों जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर यानी कि वृत्ताकार पथ पर चलती है उस समय उस वस्तु के गति को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। बच्चों आप लोगों ने चौक चौराहे पे देखा होगा कि जब कोई कार एक गोलंबर के पूरे चक्कर लगाती है तो उस समय उस कार का जो गति होता है कैसा होता है, वृत्तीय गति। बिल्कुल आसान है बच्चों, वृत्तीय गति। आइए बच्चों हम गति के तीसरे प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, दोलनी गति यानी कि ऑस्किलेटरी मोशन। जब कोई वस्तु बच्चों एक निश्चित बिंदु के आगे और पीछे या ऊपर नीचे के प्रकार का गति करता है तो उस गति को बच्चों दोलनी गति बोलते हैं। बच्चों आपने देखा होगा सिलाई मशीन की सुई,
सिलाई मशीन की जो सुई है एक बिंदु के ऊपर और एक बिंदु के नीचे इस प्रकार की गति करती हैं। या बच्चों आपने नाव वाला झूला देखा होगा, नाव वाला झूला कुछ इस प्रकार का होता है बच्चों, उसका गति कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि किसी एक निश्चित बिंदु के आगे एक बार इधर जाता है बच्चों और एक बार किधर जाता है, एक बार इधर जाता है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेटरी मोशन, यानी कि दोलनी गति। बच्चों इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि दोलनी गति जो होता है एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे होता है। ठीक है बच्चों, और इसका जो समय होता है बहुत जल्दी जल्दी एक निश्चित बिंदु के आगे और पीछे करता है। इस प्रकार हम लोग दोलनी गति के बारे में पढ़ लिया। सिलाई मशीन की सुई की जो गति होती है वो हुआ, झूला यानी कि जो नाव वाला हुआ। बच्चों अब हम लोग आवर्त गति के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आवर्त गति भी सेम इसी प्रकार का गति होता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन बच्चों ये है कि वो एक निश्चित समय के बाद अपने गति को अपनी गति को क्या करता है बच्चों, दोहराता है। जैसे घड़ी का जो सुई होता है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है बच्चों, आवर्त गति में क्या होता है, आवर्त गति में क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन में क्या होता है बच्चों कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के अंतराल में अपने बच्चों जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के अंतराल में अपने क्या करती है, अपने गति को दोहराता है, उसे क्या कहते हैं, आवर्त गति। आवर्त गति कहते हैं। बच्चों हमने पहले देखा था क्या, पहले देखा था बच्चों ऑक्सिलेटरी मोशन। दूसरा हमने क्या देखा कि जब कोई वस्तु अपने एक निश्चित समय के अंतराल में अपने क्या करता है, गति को दोहराता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। जैसे बच्चों आपने देखा होगा पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम बच्चों आपने देखा होगा, इस प्रकार का होता है। यहाँ पे एक बॉब लटका रहता है, ये पेंडुलम कभी इधर जाता है और ये पेंडुलम क्या करता है, कभी इधर जाता है। फिर एक निश्चित समय के अंतराल के बाद क्या करता है, कुछ इस तरह का मोशन करता है, इस तरह गति करता है। इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त गति। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों हम किसी वस्तु का सरल रेखा पर जो उस वस्तु का गति होता है उसकी स्थिति को पहचानेंगे कि वो वस्तु किधर है और कहाँ है और उस वस्तु का दिशा क्या है। बच्चों किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए उस वस्तु का दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस वस्तु का मूल बिंदु से कितनी दूरी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि उस वस्तु का मूल बिंदु से कितनी दूरी है, और दूसरी कि मूल बिंदु से किधर, यानी कि मूल बिंदु के किस दिशा में। ये दो चीज बातों पर डिपेंड करेगा कि वस्तु की स्थिति क्या है। चलो बच्चों आप लोग जान चुके हैं कि मूल बिंदु हम किसको बोलते हैं, जीरो को। जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु बोलते हैं या हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ओरिजिन। मूल बिंदु या ओरिजिन। अब हम चूंकि बच्चे जान चुके हैं कि मूल बिंदु की दाएं तरफ की जो स्थितियां होती हैं वो कैसी होती हैं, धनात्मक। मूल बिंदु के दाएं तरफ की स्थितियां कैसी होती हैं, धनात्मक। इस प्रकार से बहुत सारे धनात्मक होती हैं, अनंत तक की चली जाएंगी। और मूल बिंदु के बाएं तरफ की स्थितियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और चलिए फिर से इस वस्तु की स्थिति के बारे में मान लो वस्तु मेरा यहाँ है। ठीक है बच्चों, वस्तु मेरे कहाँ है, यहाँ पे। इस वस्तु की स्थिति जानने के लिए हम मूल बिंदु से देखेंगे कि मूल बिंदु से ये वस्तु दायां है या मूल बिंदु से ये वस्तु बायां। हमने देखा कि ये वस्तु मूल बिंदु से क्या है, दाएं है। और कितनी स्थिति पे है, तो दो। तो हम बोलेंगे कि ये वस्तु, अगर इसको हम लोग मीटर में माने बच्चों, इसको हम लोग किस में माने, अगर इसका मात्रक अगर हम मीटर लें तो ये क्या है, मूल बिंदु से 2 मीटर। मूल बिंदु से क्या है, मूल बिंदु से
क्या है, 2 मीटर क्या है, दाएं है, 2 मीटर क्या है, दाएं है। इस प्रकार हम कर सकते हैं वस्तु जो है हमारा, वस्तु जो है मूल बिंदु से 2 मीटर क्या है, दाएं है। मान लो मेरा वस्तु ये है, ठीक है बच्चों, मेरा वस्तु मूल बिंदु से 2 मीटर दाएं है, या हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि मेरा वस्तु जो है मूल बिंदु से प्लस 2 मीटर। ठीक है बच्चों, या तो आप ये लिखें या तो आप ये लिखें, इस प्रकार वस्तु की स्थिति बताए। इसी प्रकार अगर हम वस्तु को मूल बिंदु से ठीक उतना ही दूरी पर बाएं की तरफ रख देते हैं, मूल बिंदु से ठीक उतना ही दूरी अगर बाएं की तरफ रख देते हैं तो वस्तु की स्थिति जो है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इस प्रकार दूसरे केस में वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी बताइए, वस्तु की स्थिति मूल बिंदु से 2 मीटर क्या बाएं, ठीक है, या हम कहेंगे कि माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 मीटर, कहां से, मूल बिंदु से। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं।